शर्मा जी को सोच लो ना भाई, कहां फंस गया वो आदमी। हम लोग के लिए बड़ा आसान है रोहित शर्मा को विलन बनाना। मैं बोलता हूं चलो मैं भी इमोशनल होके इन द मोमेंट बोल देता हूं बहुत सारी बातें, बट जस्ट लुक एट रोहित शर्मा। वो अभी आया है यार, वो फिर से, उसके भी फैमिली है भाई, वो भी इंसान ही है, उसका अभी बेबी बॉर्न हुआ है, उसको 2 दिन उसने नहीं गुजारे, वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचा है, बैटिंग का फॉर्म लगा नहीं हुआ, 3-0 आप न्यूजीलैंड से हार के आ रहे हो, वहां पहुंचा है वो। आप एडिलेड बुरी तरह हार गए, कोई वो अकेला तो नहीं फ्लॉप हुआ, सारे ही फ्लॉप हो गए, ठीक है। उसने कहीं ना कहीं अश्विन को बचाने की कोशिश करी, टीम का माहौल ठीक करने की कोशिश करी कि चलो भाई रिटायर मत हो, तू ये टेस्ट मैच खेल ले, तू खेल ले, तू ये टेस्ट मैच खेल, छोड़ना बच जा। वो फिर भी रिटायर कर गया। वो संभालने की टीम के ये अपना सास बहू के किस्से सुलझाए, वो बैटिंग करे, वो कप्तानी करे, वो क्या क्या करे भाई। या वो ऑस्ट्रेलियंस को देखे, वो ट्रेविस हेड के लिए प्लान बनाए कि वो अश्विन को संभाले, तो गंभीर को संभाले, कभी हर्षित राणा आ रहा है, कभी वो आकाशदीप को खिला रहा है, कभी वो अपनी पोजीशन को 6 नंबर पे कर रहा है। रोहित शर्मा के लिए आसान नहीं है भाई इधर इस टाइम पे। मैं तो रोहित शर्मा के पर्सपेक्टिव से देख रहा हूं, आप कप्तान को सपोर्ट करो ना। आपको बेंच पे बैठना, बेंच पे बैठो, यू टेक इट ऑन द चिन। आपके लिए कितने लोग बैठे हैं बेंच पे यार, आप सालों साल खेले हो, एक सीरीज आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। नहीं होना चाहिए, गलत है मेरे ख्याल से, तो बहुत गलत है। नहीं, आप कह रहे हो कि एक सीरीज बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, अगर आप टेक्निकली देखो, नॉट कंपेयरिंग, बट ईशान किशन का याद है आपको, उनको बेंच करा था तो कह रहे थे, मैं उन्होंने उनका आया भी थे बातें कि भैया बेंच होना उनको पसंद नहीं आ रहा था, उन्होंने छोड़ दिया। वो तो यंगस्टर था, अश्विन तो लेजेंड है यार, और कोई लेजेंडरी बंदा अगर बेंच पे बैठ रहा है वो बर्दाश्त करेगा यार। आप बीच सीरीज में छोड़ दोगे, बीच सीरीज में छोड़ दोगे, दिस इज नॉट फाइन। पर यहाँ पे आप एक चीज देखो, जो स्टेटमेंट है अपने अश्विन की, क्या बोला उन्होंने कि आई हैव लॉट ऑफ क्रिकेट लेफ्ट। एक बार रोहित शर्मा की स्टेटमेंट देखते हैं, फिर मैं प्रियांशु से भी इस पर बात करूंगा, और आप भी बताइएगा, एक पोल भी डाल देते हैं इसमें। डू यू थिंक अश्विन डिड द राइट थिंग बाय रिटायरिंग मिड सीरीज? क्या बीच सीरीज में, ये हिंदी में डालो, क्या बीच सीरीज में अश्विन का रिटायरमेंट लेना सही है या गलत है? हाँ या ना। मतलब इसमें मैं सीधा पूछ रहा हूं कि अश्विन की गलती है नहीं, मैं और किसी पर इल्जाम नहीं डालूंगा, बिकॉज ना उन्होंने गौतम गंभीर को दोष दिया है, ना किसी और को दोष दिया है, उन्होंने रोहित को सपोर्ट ही किया है, उसने रोहित को थैंक यू बोला है, तो रोहित की तो कोई गलती नहीं लग रही। ये तो मुझे समझ आ रहा है, हाँ। रोहित की तो कोई यहां पे है ही नहीं, बल्कि रोहित ने तो संभालने की कोशिश करी कि भाई ऐसे मत कर यार, वो तुम्हारी आया है क्या कि वहां पे। मैं तो बिल्कुल इससे, मैं अब जैसे जैसे मैं इसके बारे में और सोच रहा हूं ना, मेरा और दिमाग खराब हो रहा है कि कर क्या रहे हैं ये लोग। वहां ऑस्ट्रेलिया को एडवांटेज दे दिया आपने यार, ऑस्ट्रेलिया भी तो देख रही होगी यार, टीम इंडिया में तो यूनिटी नहीं है। Rohit Sharma on Ashwin, speaking about Ash, he was very sure about the decision. I heard when I came to Perth. Obviously, I was not there for the first 3 or 4 days of the test match, but this was in his mind since then. There are obviously a lot of things that went behind it. I am pretty sure you know Ash. When he went in position, he will be able to answer that. Okay, he understands, you know, what the team is thinking. He understands what kind of combinations we are thinking of, you know. When we came here as well, we were not sure about which spinner is going to, मतलब जब हम आए थे तो हमें श्योरिटी नहीं थी कि कौन सा स्पिनर खेलेगा. We just want to assess what kind of conditions we get in front of us. But yeah, when I arrived in Perth, this was a chat we had and I somehow convinced him to stay for that pink ball test. आगे आइएगा. I have played cricket with Ash since under 17. He was an opener batter then. And then a few years later, we all disappeared. And then suddenly, I'm hearing news about Tamil Nadu R. Ashwin taking 5 wickets, 7 wickets. आगे आइएगा. And I was wondering who this guy is because I played him as a batter. And then suddenly, he's turned out to be a bowler who's taking 5 first. And then obviously, you know, in international cricket, we met again. And then we had a long journey together. Is that it? आई थिंक ये तो अब बात क्लियर है कि रोहित का भी यही बोलना है कि भाई जब हम आए, सिंपल बात है, ये लोग यहां आए, दे वर नॉट श्योर कि स्पिनर को खिलाना है. पहला मैच वॉशिंगटन सुंदर खेला है, अश्विन ने उसी टाइम डिसाइड कर लिया कि मैं छोड़ रहा हूं. और फिर रोहित शर्मा को भी ये पता चला कि अश्विन ये सोच रहा है कि भाई वो रिटायर कर रहा है, तो अश्विन को रोहित शर्मा ने बोला कि नहीं 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 नहीं, बीच सीरीज में रिटायर करेगा, डज नॉट लुक गुड, आप पिंक बॉल टेस्ट मैच खेल लो. उसको पिंक बॉल टेस्ट मैच खिला भी दिया. फिर थर्ड टेस्ट मैच में इन्होंने जडेजा को डाला, जडेजा ने अच्छा करा इस टेस्ट मैच में. फिर उनको लगा कि नहीं भाई नहीं, मेरी इज्जत नहीं हो रही है, जो भी है, मुझे नहीं पता इनके दिमाग में क्या चल रहा था. जो इन्होंने बोला ये कि आई हैव अ लॉट ऑफ क्रिकेट लेफ्ट फॉर मी, और इन्होंने बीच सीरीज में रिटायर कर दिया. I do not agree with Ashwin's decision. He is one of the legends of the game, no doubt. And we tip our hat to him today. We salute him. कि भाई आपने बहुत सर्विसेज करी इंडिया की, लेकिन उसका सबको प्री मडोना, मतलब आप अपने आप को गेम से बड़ा नहीं समझ सकते यार. It is your duty to
also sit on the bench when you for your life you played in playing 11. अगर आपकी playing 11 में जगह नहीं बन रही, take it like a man, sit on the bench. Don't be a crybaby. और आपसे expected नहीं है. मैं तो यही बोलूँगा. नहीं, if talking about अश्विन perspective, क्योंकि अगर आप अश्विन की बात कर रहे हो कि अश्विन को हेड ऑन लेनी चाहिए थी, ये चीज बेंच पे बैठना चाहिए था. अगेन कमिंग ऑन रोहित एंड कोहली, उनकी भी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, और इवन उसके बाद भी एग्जांपल देने को है कि भाई उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, वो क्यों है फिर टीम में. मतलब मेरी परफॉर्मेंस है तो आप मुझे बोल रहे हो कि 2-3 परफॉर्मेंस पे या 3-4 परफॉर्मेंसेस पे कि भाई तू तो बाहर बैठेगा, लेकिन जो बाकी प्लेयर हैं वो बाहर नहीं बैठेंगे जिनकी परफॉर्मेंस नहीं है और वो लगातार खेले जा रहे हैं. उसके बाद भी पॉइंट है प्रूव करने को. अरे तो बीच सीरीज में क्यों रिटायरमेंट ले रहा है भाई? आप पहले डिसाइड कर लेते, आप बीजीटी में आने से पहले डिसाइड कर लेते कि मैं नहीं, अगर मुझे नहीं खिलाना, क्लैरिटी ले लेते ना आप, गंभीर से क्लैरिटी ले लेते आप रोहित से कि नहीं खिलाना तो मैं भाई रिटायर कर रहा हूं, मुझे अभी बता दो. आप सीरीज में भी आ गए, आपको बेंच पे बैठने में प्रॉब्लम है, आपको मैच भी खिला दिया पिंक बॉल, उसमें आप छक्के भी खा गए, उसमें आपको विकेट भी नहीं मिली. एक विकेट मिली थी मार्च की, वो भी तुक्के से, गलत ही था, वो आउट तो था नहीं, ठीक है ना. वैसे पिंक बॉल इनका बनता नहीं था, इनका बनता था गाबा या इनका बनता था सिडनी. अब असली तो अभी आ रहे थे सिडनी अब आना था, मेलबर्न और सिडनी अब आना था. मेलबर्न सिडनी था जहां पे खेल सकते थे, जहां पे बेस्ट यही होते हैं. अब भारी हो गए. देखो आपको मेरा, आप इमोशनल होके इस चीज को मत सोचो, आप एक इंडियन पर्सपेक्टिव से इसके बारे में चिंतन करो कि मैं क्या बोल रहा हूं. बिकॉज आज बड़ा आसान है, क्योंकि ये इमोशनल फैक्टर हम लोग के लिए भी है कि भाई उसने बहुत सर्व करा इंडियन क्रिकेट को, तो आज को आपको होता है कि यार अश्विन रिटायर हो गया तो उसके तरफ सिंपैथी जाएगी. बट मैं कह रहा हूं क्या ये बिहेवियर ठीक है? क्या ये टीम के लिए ठीक है? चलती सीरीज में रिटायरमेंट नहीं लेनी चाहिए यार. सही बात. क्या बात कर रहे हो आप यार? आप जितना मर्जी आप दुखी हो, बाहर बैठ जाओ ना भाई, बर्दाश्त करो. लोगों ने बर्दाश्त नहीं करा जब आप खेले हो सालों साल. कुलदीप यादव ने बर्दाश्त नहीं करा क्या? अक्षर पटेल बर्दाश्त नहीं कर रहा क्या? अभी अक्षर पटेल ने क्या गलती करी? अक्षर पटेल आपका सबसे बड़ा मैच विनर है अलॉन्ग विद रविंद्र जडेजा, बाहर बैठा, स्क्वाड में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया नहीं लाया ना उसको. तो सबके साथ होता है भाई, सबके साथ होता है. और बीच सीरीज में रिटायरमेंट लेना, एक तरीके का स्टेटमेंट देना कि आई एम नॉट हैप्पी, टू हेल विद ऑल दिस, आई एम गोइंग होम. You are just turning your back on the team. It is not done. You cannot turn your back on the team ever. This is not good behavior. Think about Washi. We are all thinking Ashwin, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, गंभीर के दिमाग में क्या चल रहा है, रोहित के, वॉशी को सोचो. He was dropped because of you. नहीं, वॉशी क्या सोच रहा होगा कि ये मैंने इसका करियर खत्म करा है क्या? ये चला गया, मेरी वजह से चला गया, कि मुझे खिलाया तो इतना बुरा मान गया कि ये चला ही गया. वॉशी के लिए तो अश्विन लेजेंड ही होगा ना भाई. वो तो क्रिकेट खेलता है, वो तो बचपन उसका गुजरा होगा, वो तो वहीं से है, सेम जगह से हैं दोनों, वो तो वहीं से है, वो बचपन उसका गुजरा होगा आइडलाइज करते हुए रविचंद्रन अश्विन को. आज अश्विन इतना बुरा मान गया कि वॉशी को खिला लिया कि उसने बीच सीरीज में रिटायरमेंट ही ले ली. तो वॉशी के ऊपर क्या गुजर रही होगी भाई? वो कैसे खेलेगा, वो कैसे परफॉर्मेंस देगा? आपको तो और एनकरेज करना चाहिए कि भाई तू मुझसे भी बेटर करेगा, तू खेल, मैं बाहर बैठा हूं, मैं देख रहा हूं, तेरे को कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछियो, वो और अच्छा करेगा. अगर आपकी गंभीर से प्रॉब्लम थी तो आप रोहित को तो सपोर्ट करो, आप छोड़ दो. अगर आपकी थी तो, अगर आपकी गंभीर से प्रॉब्लम है, उसको डिफरेंट तरीके से चैनलाइज करो. अब आप टीम के साथ वहां गए हुए हो, टीम को सपोर्ट करो. आप अपना, मैं रिटायरमेंट ले लूंगा.